नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। मैं आपका भूतपूर्व सैनिक राजेंद्र सैनी। मेरे भूतपूर्व सैनिकों, आपको पता होगा 14 तारीख को GOC साहब आ रहे हैं हरनाम पैलेस कूल कलां में। मैंने कुछ पॉइंट रिटन एक पेपर में दे दिए हैं। देखो उनके ऊपर क्या असर होता है। पॉइंट ये हैं कि पहला पॉइंट, अग्निपथ स्कीम जो निकाली गई है, ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक स्कीम है, क्योंकि आर्मी के अंदर सिपाही में सिर्फ किसान और मज़दूर का बच्चा ही जाता है, और 4 साल के बाद बच्चों को घर भेज देगी, 25% रखेंगी। ये हमारे को स्कीम बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये बहुत ही ज़बरदस्ती से थोपी गई है हमारे ऊपर। एक कैंसिल होनी चाहिए परमानेंटली। दूसरा, MSP मिलिट्री सर्विस पे, जो कि सब रैंकों के लिए बराबर होनी चाहिए थी, परंतु ऑफिसर ने बैकडोर से जाके अपने लिए 15,500 रुपये पर मंथ कर लिया, और जवान JCO के लिए 5200 रुपया पर मंथ कर लिया। MSP सभी रैंक के लिए इक्वल होनी चाहिए। ये कोई बेसिक पे नहीं है, ये कोई ग्लेशियर अलाउंस नहीं है, ये कोई हाई अल्टीट्यूड अलाउंस नहीं है, ये फॉरएवर है टिल डेथ। जब सर्विस में होता है तो 15,500 मिलेगा, जब रिटायर हो जाता है तो 7250 रुपये मिलेंगे ऑफिसर को, परंतु जवान को 2600 रुपये मिलेंगे। इतना बड़ा भेदभाव है इस स्कीम के अंदर, MSP में, मिलिट्री सर्विस पे में, जो कि जवानों को मिलनी चाहिए ज़्यादा। अगर ज़्यादा नहीं तो बराबर तो करो। तीसरा पॉइंट है भाइयों मेरा, OROP का फिटमेंट फैक्टर 2.81 ऑफिसर को दिया गया और 2.57 ORS को दिया गया। फिटमेंट फैक्टर बराबर होना चाहिए। डिसेबिलिटी, जो हमारे जवान हाई अल्टीट्यूड में या बैटल में डिसेबल हुए हैं, उनका, जवानों का और ऑफिसरों के बीच में बहुत अंतर है। अगर एक बाजू जवान की कटती है तो ऑफिसर की कटती है, तो उस खून में क्या फ़र्क है। इसलिए डिसेबिलिटी बैटल कैजुअलिटी बराबर बेनिफिट मिलना चाहिए। चौथा पॉइंट है, विडो की पेंशन जो रेशो बढ़ाई गई है पिछले 2-3 OROP में, इसमें ऑफिसर की विडो बहुत ज़्यादा क्रॉस कर चुकी हैं। इसलिए जो इनका अंतर भी सूटेबल कम किया जाए। ये मैंने मुद्दे लिख के दिए हैं, और आप लोगों को पता ही है कि 22 जुलाई को फिर प्रोटेस्ट हो रहा है दिल्ली में। देखो, इजाज़त देती है शरीर तो मैं जाऊंगा। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल।